नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लाभ-हानि से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए इस तरह के जो सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु को ₹100 में बेचने पर ₹10 का लाभ होता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई, ₹100 में बेचा जाता है, ठीक है ना? एक वस्तु को ₹100 में बेचने पर ₹10 का लाभ होता है। यानी कि यहाँ पर अब देखेंगे तो ये आपका क्या है? ₹100 इसका विक्रय मूल्य है, यानी कि एसपी है, ठीक है ना? तो सीपी निकालना है, तो भैया ₹10 जब इसमें लाभ ले रहा है तो ₹10 वही घटा दो, बचेगा कितना? ₹90। यानी कि वस्तु को कितने में खरीदा होगा? ₹90 में, और ₹100 में बेच रहा है, यानी कि ₹10 का लाभ ले रहा है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, एक घड़ी ₹250 में खरीद कर, कितने रुपए में? ₹250 में खरीद कर ₹96 का लाभ कर उसे क्या कर दिया जाता है? सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। यानी कि ₹250 का लागत था, लेकिन ये ₹250 के सामान पर ₹96 और एक्स्ट्रा लगाया गया, यानी कि ₹96, यही तो आपका लाभ होगा। तो इसको इसमें जोड़ लेते हैं, 9 5 14 को 4, हासिल आया 1 2 और 1 3, तो कितना हो गया? ₹346। ठीक है ना? डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, राम ने एक साइकिल को ₹8,000 में खरीदी और उसे ₹6,400 में बेच दी, तो उसका हानि कितना होगा? भैया, ₹8,000 का सामान को सिंपल समझिए, 6,400 में बेच रहे हो, इसका मतलब घाटा ही तो होने वाला है। तो चलिए घटा लेते हैं, कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है, ये भी आपका जीरो हो रहा है। इससे एक उधार लेगा 10, 10 में से आपका कितना हो जाएगा? 10 में से 4 निकल गया तो 6। अब यहाँ पे बचा कितना? 7, और 7 में से 6 निकल गया तो 1। कितना होगा भाई? ₹1,600 की क्या होगी? हानि होगी। ठीक। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, एक आदमी ने ₹750 की एक घड़ी खरीदी, ₹120 का लाभ हासिल करने के लिए उसे कुल कितनी कीमत पर बेचनी होगी? ठीक है ना? तो ₹750 का इसका खरीद रेट है। अगर इसको ₹120 लाभ लेना है तो भैया ₹120 लाभ इसमें जोड़ लीजिए। आपका ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, ठीक है ना? ₹870 में जब ये बेचेगा तब जाकर उसको कितना का लाभ मिलेगा? ₹120 का, यानी कि ये वाला ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर पांचवा देखेंगे, ₹25,000 में कुछ वस्तुएं क्रय की गई, यानी कि कुछ वस्तुओं को खरीदी गई और उसे ₹18,250 में बेच दिया गया, तो उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई? ठीक है ना? जाहिर सी बात है कि ₹25,000 का सामान खरीद लिया गया, अब उसके बाद ₹18,250 में बेचा जा रहा है, तो इसको क्या करिए? घटा लीजिए आप, ठीक है ना? तो ये जीरो में से जीरो गया शून्य, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर ये उधार लेगा इससे 10, 10 में से 5 गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचा कितना? 9, 9 में से 2 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे बचा है 4, तो उधार लेगा 14, 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, तो कितना हो गया? ₹6,750 होगा। तो ₹6,750 ये वाला ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर छठवां देखेंगे, कह रहा है कि 120% लाभ प्राप्त करने के लिए 1500 की लागत वाली गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पहली बात तो ध्यान ये देना, 120% लाभ लेना है, तो भैया ये इस गाय की कीमत कितनी है? ₹1500, ठीक है ना? तो इसका जो है 120% लाभ का मतलब ये हो गया कि गाय का पहला 100% तो इसका ये आपका गाय का मूल्य है, लेकिन उस पे आपका 120% का लाभ ले रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 220% का लाभ ले रहा है। तो क्या करेंगे? 220, ठीक है ना? 220, 220, अब बटा में क्या लिख देंगे हम? 100 लिख देंगे। ये देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब इसका गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30, फिर 15 दूना 30, ठीक है? अब ये क्या हो जाएगा? 0 3 3 330,
और यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ है, ये जीरो बचा हुआ है, इस जीरो को यहाँ लगा देते हैं। तो कितना कीमत हो गया? 3,300 रुपया। इसका कीमत कितना हो जाएगा? 3,300 रुपया हो गया। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, कोई एक वस्तु को 4,00 में बेचने पर 142 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? भैया 400 रुपया में ना, ऐसे समझ लीजिए 400 रुपया में से अगर 142 रुपया घटा दें, कितना घटा दें? 142 रुपया, ठीक। 142 रुपया घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका क्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ पे बचा है 3 में से 1 गया तो 2, तो कितना हो गया? 258 रुपया। 258 रुपया कहाँ है भैया? ए वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे, कह रहा है किरण किरण 6,000 में एक मोबाइल लाई और 5,400 रुपये में बेच दी, उसका कितना रुपया हानि होगा? भैया 6,000 रुपया दाम है, ठीक है ना। 5,400 रुपये में बेच दिया तो भैया कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया तो 6, ये 5 में से 5 गया 0, तो कितना होगा? 600 रुपया का घाटा होगा। ये वाला ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे, 12,000 रुपये लागत की साइकिल को खरीद कर 120 रुपया 1420 रुपया लाभ के साथ विक्रय किया गया, ठीक है ना। तो 12,000 रुपया तो इसका कीमत है, और इसमें कितना कह रहा है? 1420 रुपया इसमें लाभ ले रहा है। 1420 रुपया जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो रहा है? 024। इसमें से जब हम इसको घटाएं जो है, अब इसमें जो है, इसमें हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 12,000 रुपये लागत पर, लागत को 1420 रुपया लाभ के साथ 1420 रुपया लाभ इसमें जोड़ लीजिए, तो 02431 13,420 रुपया इसका ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 10वां देख लीजिए, जो कि आखिरी प्रश्न है। एक सेल फोन 1,000 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेची गई, प्रतिशत हानि क्या होगी? भैया 1,000 रुपये में खरीदा, 800 रुपये में बेच दिया, 200 रुपये की हानि हो गई। हानि प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटा में क्या हो जाता है? क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर आपने खरीदा है। तो 3 जीरो से 1, 2 और 3 खत्म हो गया, बाकी ये 20 बचा है। ये वाला ऑप्शन राइट होगा। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।